अच्छा, मैं ये बता रहा था, जब हमने स्टार्ट किया ना, तो अब जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स बेसिकली मैकेनिक्स में आगे तीन उसकी टाइप्स हैं। सबसे पहली ये स्टैटिक्स, फिर डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स। स्टार्ट में मैंने बताया था कि स्टैटिक क्या होती है। स्टैटिक बेसिकली डील करती है कि जब बॉडी रेस्ट पे हो एंड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी व्हेन बॉडी स्टेशनरी, यानी बॉडी क्या है, रेस्ट पे है, तो उस पर जो फोर्सेज एक्ट कर रही होंगे उसकी स्टडी को हम कहेंगे स्टैटिक। अच्छा, काइनेमेटिक्स क्या है जी? ठीक है, कौन कौन सी मैंने तीन बता दी। एक मैकेनिक्स, तीन स्टैटिक, ठीक है, काइनेमेटिक्स, ठीक है, और तीसरी है डायनेमिक्स। ये चैप्टर किससे रिलेटेड है? काइनेमेटिक्स से। अगर आप लोगों को वेलोसिटी एक्सेलरेशन गिवन हो और आप लोगों ने फाइंड करनी है वेलोसिटी, ठीक है, या फिर आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट निकालनी है बॉडी, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, मतलब इनिशियली आपको क्या कंडीशंस गिवन थी, वेलोसिटी पता थी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन गिवन थी, और निकालना क्या था कि फाइनल वेलोसिटी निकालनी है किसी टाइम इंटरवल के बाद, आफ्टर टाइम टी। मतलब कि आप बिल्कुल स्टार्ट में जा रहे हो, आपको भी वेलोसिटी पता है, और कुछ टाइम इंटरवल के बाद कहा जाता है कि 10 सेकंड के बाद, ठीक है, इसकी वेलोसिटी निकालो, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। या फिर वो डिस्प्लेसमेंट उस बॉडी ने कितना कवर किया वो निकालो, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते हुए, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी। अब आगे आऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो ये सारी चीजें किसमें आती है? काइनेमेटिक्स में। लेकिन here in kinematics we need not to consider the cause of motion। अब मैं कंसीडर तो कर रहा हूँ कि मोशन को, लेकिन कॉज क्या है उस मोशन का, किस वजह से, किस फोर्स की वजह से वो मोशन हो रहा है, उसको मैं डिस्कस नहीं करता। ये काइनेमेटिक्स में एक मेन पॉइंट है कि जो कॉज ऑफ मोशन है ना, ठीक है, वो हम कंसीडर नहीं करते कि मोशन का कॉज क्या है। ठीक हो गया। जो कॉज ऑफ मोशन है कि किस वजह से मोशन कॉज है, वो हम किस में स्टडी करते हैं? वो हम स्टडी करते हैं डायनामिक्स। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। कि आपका जो काइनेमेटिक्स है उसमें आप मोशन को तो डील कर रहे होते हो, लेकिन कॉज ऑफ मोशन क्या है वो नहीं डील कर रहे होते। लेकिन डायनामिक्स में आप क्या करते हो कि कॉज ऑफ मोशन को डील करते हो। ठीक है, तो डायनामिक्स में क्या आता है? स्टडी ऑफ मोशन एंड अफेक्ट ऑफ फोर्सेस दैट कॉजेज मोशन। ठीक है, और काइनेमेटिक्स में जस्ट स्टडी ऑफ मोशन है। और स्टैटिक्स क्या है कि द फोर्स जो एक्ट हो रही है बॉडी पे एट स्टेशनरी, उन फोर्सेस की स्टडी जो एक्ट हो रही है बॉडी पे, कब? जब बॉडी क्या है? स्टेशनरी एट रेस्ट है। तो ये जो तीन चीजें जब मैंने आपको बताई थी उस वक्त स्टार्ट में, बिल्कुल ये तीन बेसिक, मैंने दोबारा इसको थोड़ा थोड़ा इसका मैंने बता दिया आपको। तो अब खैर हमारा कंसर्न किससे? काइनेमेटिक्स। तो मैं कह सकता हूँ कि काइनेमेटिक्स क्या है कि इट इज द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन, देयर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड मोमेंटम, ठीक है, विदाउट रेफरेंस टू द फोर्सेस व्हिच कॉजेज द मोशन। के स्टडी हम करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कि इसमें मोशन में, रेस्ट में नहीं। रेस्ट पे आएगी तो वो स्टैटिक्स है। स्टैटिक में रेस्ट, रेस्ट पे अगर कोई बॉडी है उसकी जो फोर्सेस की स्टडी है, ठीक है, जो फोर्सेस एक्ट हो रही हैं एट रेस्ट, वो स्टैटिक्स में आएंगी। काइनेमेटिक्स में क्या आएगा कि बॉडी जो मोशन में है, ठीक है, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन, उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ठीक है, विदाउट रेफरेंस टू द फोर्स। फोर्स नहीं लेनी दैट कॉज द मोशन। ठीक हो गया। एग्जांपल क्या हो सकती है काइनेमेटिक्स की? कोई ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है, ट्रेन की मूवमेंट, उसकी वेलोसिटी निकालना किसी भी पॉइंट पे, एक्सेलरेशन, उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना, या डिस्टेंस, जो चीज़ भी हमने निकालनी, ठीक है। मूविंग वाटर इन अ रिवर, पानी रिवर में जो मूव कर रहा है मोशन में, ठीक है। जो एयरप्लेन्स फ्लाई करते हैं उनकी मोशन जो है, उनकी स्टडी, जो आप बाउलिंग करते हो, ठीक है, जिनास ऊपर जाके, या फिर जो बाउलिंग सेंटर है वहाँ पे जो बाउलिंग करते हो, ठीक है, वो भी मोशन में है ना, उसकी स्टडी। फिर जो क्रिकेट में शॉट्स हिट कर रहे होते हैं बैट्समैन, ठीक है, जो बॉलर बॉल करवा रहा है, ठीक है, मोशन में है ना, जो भी चीज़ मोशन में है उसकी स्टडी, ठीक है, वो किस में आएगी? काइनेमेटिक्स में आएगी। मोशन क्या है बेसिकली? व्हाट इज मोशन? मोशन बेसिकली इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग पोजीशन।
ठीक है, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग पोजीशन। ठीक है, ये बेसिकली मोशन है। अब मोशन ऑफ बॉडी को कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है? उस वक्त डिस्क्राइब किया जा सकता है जब हमें क्या पता हो, उसकी पोजीशन पता हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो मोशन ऑफ बॉडी को उसी वक्त डिस्क्राइब किया जा सकता है जब हमें उस बॉडी की पोजीशन पता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक हो गया, ये बॉडी इनिशियली इधर था, उसके बाद यहाँ पे चला गया। ठीक हो गया, हमें उसकी पोजीशन पता है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे वो गया इन टाइम टी। ठीक है, तो मोशन जो किसी भी बॉडी का, इट कैन ओनली बी डिस्क्राइब ओनली, मतलब इट कैन ओनली बी डिस्क्राइब इफ वी नो इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, एंड इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग पोजीशन। अब जो मोशन है ना, मैंने मतलब बात की मोशन, ये तो हो गया कि काइनेमैटिक्स हो गया, सही है। काइनेमैटिक्स मैंने बताया, ये चीज होगी। अच्छा, अब आते हैं मोशन पे। मैं ये बता रहा था कि जो मोशन है वो बेसिकली वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक मोशन होता है लीनियर मोशन, ठीक है जी। दूसरा मोशन की जो टाइप है वो है रोटरी मोशन, और तीसरी जो मोशन की टाइप है, ठीक है, वो है जनरल मोशन। जनरल, GENERAL। मोशन जो है बेसिकली, मोशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग पोजीशन। ठीक है, तो मोशन की 3 टाइप्स है, लीनियर, रोटरी एंड जनरल मोशन। सबसे पहले लीनियर मोशन क्या होता है? लीनियर मोशन को सबसे पहले बात याद रखनी है, लीनियर मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं। जो 3 टाइप्स बताई ना, उसमें जो लीनियर मोशन है पहली टाइप, उसको हम ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं। ठीक हो गया, ट्रांसलेटरी। और जो आपका दूसरा रोटरी मोशन है, उसको रोटेशनल मोशन भी कहते हैं। रोटरी को रोटेशनल मोशन भी कहते हैं। ठीक है, ये बातें यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखी हुई, तो ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बेसिक इसकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है। तो लीनियर मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं, और जो रोटरी मोशन है उसको रोटेशनल मोशन भी कहते हैं। अब जनरल मोशन पे आते हैं बाद में, सबसे पहले आते हैं लीनियर मोशन पे। अब लीनियर मोशन पे, जो लीनियर मोशन है उसमें हो क्या रहा होता है कि जो ह्यूमन बॉडी, लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं, ऑल पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इट ट्रेवल्स द सेम डिस्टेंस ड्यूरिंग सेम टाइम। ठीक है, कोई ये नहीं होता कि कोई पार्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर जो है वो सेम डिस्टेंस जो है ना वो नहीं कर रहा। अच्छा, अब लीनियर मोशन में बेसिकली जो है ना हम डिवाइड करते हैं लीनियर मोशन को 2 टाइप्स में, रेक्टिलिनियर मोशन है, ये बेसिकली जो 2 टाइप्स लिखी हुई हैं ये लीनियर मोशन की टाइप्स लिखी हैं। ठीक है, कौन कौन सी टाइप? रेक्टिलिनियर एंड कर्वीलिनियर, ये दोनों टाइप किसकी? लीनियर मोशन की टाइप। लीनियर मोशन में क्या होता है कि जो बॉडी है वो ट्रेवल करती है द सेम डिस्टेंस ड्यूरिंग सेम टाइम। ठीक है, ये 2 टाइप्स होगी लीनियर मोशन। अच्छा, सबसे पहले आओ रेक्टिलिनियर मोशन। सिंपल वर्ड्स में रेक्टिलिनियर मोशन क्या है? अगर बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी उसके मोशन को हम कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। एक स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव करेगी उसको हम कहेंगे कौन सा मोशन? रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, अब वो वर्टिकली भी स्ट्रेट मूव कर सकती है, हॉरिजॉन्टली भी ये स्ट्रेट मूव कर सकती है, और थर्ड
इंक्लाइंड भी मूव कर सकते हैं। ये तीनों स्टेट इसमें आते हैं आपके रेक्टिलिनियर मोशन में आते हैं। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, उसकी मोशन को हम क्या कहेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। अब ये जो टाइप है, टाइप 2 मैंने यहाँ पे लिखी वर्टिकल, मतलब एक्सिस बिल्कुल वर्टिकल, उसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? उसकी एग्जांपल जो आप एलिवेटर्स यूज करते हो पब्लिक प्लेसेस में, आप यूनिवर्सिटी में भी लगी हुई है एलिवेटर जो यूज करते हो ना लेफ्ट, वो क्या है? वर्टिकली अप उसकी मूवमेंट और वर्टिकली डाउन उसकी मूवमेंट। ये क्या है? इसमें आ गई रेक्टिलिनियर मोशन। साथ बताया करो यार, सुन भी रहे हो या नहीं? ठीक हो गया। अब मोशन ऑफ जो एरोप्लेन इन स्काई, वो भी क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक हो गया। इसके अलावा एक बच्चा स्लाइड ले रहा है, ठीक है, स्लाइड लेके वो जब आ रहा है, उसका वो जो मोशन होगा वो भी इंक्लाइंड है ना, तो वो इंक्लाइंड भी इसमें आता है लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, तो बेसिकली क्या है रेक्टिलिनियर मोशन? ये रेक्टिलिनियर मोशन में ऑल पार्ट्स जो है ह्यूमन बॉडी के ट्रेवल सेम डिस्टेंस ड्यूरिंग सेम टाइम। ठीक है, वो वर्टिकल भी हो सकता है मोशन, इंक्लाइंड भी हो सकता है, या हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड टाइप है वो है कर्वीलिनियर मोशन। ठीक है, जो आपका ये कर्वीलिनियर। अब उसमें और इसमें फर्क क्या है रेक्टिलिनियर में? कर्वीलिनियर में ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक कर्व पाथ में मूव करता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट कर्व पाथ में मूव करेगा उसकी मोशन को कर्वीलिनियर। रेक्टिलिनियर में क्या हो रहा था? रेक्टिलिनियर में स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रही थी, और कर्वीलिनियर में क्या होगा? कर्वीलिनियर में कर्व पाथ में मोशन होगा। ठीक हो गया। ये एक जो जिम्नास्ट होता है ना, जब वो ट्रेम्पोलिन पे जंप करता है, ट्रेम्पोलिन क्या होती है? वो बच्चे नहीं कूदते जिसपे वो यस सर। पास में जाओ तो बच्चे कूद रहे होते हैं। ठीक है, तो ट्रेम्पोलिन पे एक जिम्नास्ट जब जंप करता है ना, वो क्या करता है? अपनी बॉडी को तो सेम पोजीशन में रखता है, लेकिन जब वो लैंड करता है ना, मतलब एक दफा यहाँ पे जंप किया, ऊपर गया, ऊपर करके जब वो वापस लैंड करता है ना, तो वो किसी और जगह उसका टेक ऑफ होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट इस जगह पे टेक ऑफ नहीं करता, वो किसी यहाँ पे टेक ऑफ। ठीक हो गया। तो ये एक एग्जांपल है आपके कर्वीलिनियर मोशन की। इसके अलावा कोई स्टोन, किसी स्टोन को आप थ्रो करो एक एंगल पे, ठीक हो गया, इन एयर, ये भी एक एग्जांपल है आपकी कर्वीलिनियर की। ठीक हो गया। अगर एक कार है जो ट्रेवल कर रही है किसी भी रोड पे जिसमें कर्व है, ठीक हो गया, ये जो मूवमेंट है इनका, ये कौन सी मोशन है? ये कर्वीलिनियर मोशन। तो ये कर्वीलिनियर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन में फर्क है, और ये दोनों किसकी टाइप्स हैं? ये दोनों लीनियर मोशन की टाइप है। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली था कि इसको आप कह सकते हो कर्वीलिनियर मोशन को कि तो पोजीशन जो बॉडी की है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है पार्टिकल की, तो जब वो मूव करे कर्व लाइन में, मतलब मोशन क्या है? उसकी पोजीशन, उसकी वेलोसिटी, उसकी एक्सेलरेशन क्या है उस पार्टिकल की जब वो कर्व लाइन में मूव करे, हम उससे डील कर रहे होते हैं। और रेक्टिलिनियर में क्या है? जब वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे। ठीक हो गया, उस वक्त उसकी पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की स्टडी को हम कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। अच्छा, अब ये जो दो टाइप्स थी, ये नंबर मोशन की बेसिकली 3 टाइप्स बताई थी ना, कि लीनियर मोशन, रोटरी मोशन एंड जनरल मोशन। दो, अब सबसे पहली थी लीनियर। ठीक है, लीनियर की आगे फिर सब टाइप्स थी, रेक्टिलिनियर एंड कर्वीलिनियर। अब जो सेकंड टाइप है जनरल मोशन, जनरल से पहले रोटरी मोशन। ठीक है, रोटरी मोशन सेकंड टाइप ये थी मोशन की। लीनियर मोशन फर्स्ट थी, फिर उसकी आगे दो सब टाइप्स थी, फिर सेकंड है रोटरी मोशन। अब रोटरी मोशन क्या है? मोशन किसी भी बॉडी का किसी सर्टेन एक्सिस के अबाउट। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो पंखा चल रहा है आपके घर में, हर घर में जो भी पंखा है, इसकी जो मूवमेंट है, ठीक है, एक सेंट्रल एक्सिस के, किसी सर्टेन एक्सिस के अबाउट है। ठीक है, ये जो मोशन ऑफ कर्व पाथ है ना, इसका जो फैन मूव कर रहा है, इसकी मोशन को हम कहेंगे रोटरी मोशन।
ठीक हो गया। इसके अलावा वो जो आजकल तो रमज़ान भी है, तो ब्लेंडर मशीन पे जो जूस बनता है, उसमें ब्लेंडर्स जो ब्लेड होते हैं, उनका जो मोशन है, वो भी कौन-सा मोशन है? रोटरी मोशन है। ठीक है? तो रेडियस जो कर्व पाथ का है वो कांस्टेंट है। यहाँ पे अगर कर्व पाथ बनाऊँ, तो रेडियस क्या है? सेंटर पॉइंट से रेडियस क्या है? कांस्टेंट। रोटरी मोशन में रेडियस क्या होता है? कांस्टेंट। कर्वी लीनियर में रेडियस कांस्टेंट नहीं है ना, उसमें रेडियस चेंज भी हो सकता है। लेकिन इसमें क्या है, बॉडी एक सर्टेन एक्सिस के अबाउट जो है ना रोटेट कर रही होती है। ठीक है, ये होता है रोटरी मोशन। और थर्ड टाइप क्या थी जी मोशन की, वो है जनरल मोशन। जनरल मोशन, जनरल मोशन क्या होता है? जो जनरल मोशन है वो कॉम्बिनेशन है किस किस का? लीनियर मोशन का। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ किसका? लीनियर का और रोटरी का। एग्जांपल दे सकता है कोई? एग्जांपल डेली प्रैक्टिकल लाइफ में जनरल जो मोशन है उसकी एग्जांपल कोई बंदा। जनरल मोशन क्या है? जो लीनियर मोशन बताया और जो रोटरी मोशन बताया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ये थर्ड टाइप की मोशन की। कोई बता सकता है कुछ जनरल मोशन के बारे में? कोई एक? नहीं भी पता तो बोलो तो सही भाई। कोई बंदा है ऑनलाइन इस वक्त सुन रहा है? यस सर, यस 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 सर, सर। यस सर, अलग साथ शुरू यस। कुछ तो बताओ यार, कोई जनरल मोशन की एग्जांपल दे सकते हो? सर एक कार है सर, स्ट्रेट पाथ में जा रही है सर। सर आज आपकी आवाज बहुत कट रही है। कह रहा हूँ कोई बंदा मुझे बहुत स्लो है नेट। जनरल मोशन की एग्जांपल दे सकता है? सर एक कार है, स्ट्रेट पाथ पे जा रही है सर, और आगे सर कर्व आ गया, हाँ बिल्कुल, कर्व ले लिया ऐसे ही है, वैसे सही सर। बताया इसने कि दोनों मोशन आ गया। एरोप्लेन। ठीक है, कोई भी आपकी आप गाड़ी चला रहे हो, स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रहे हो, उस वक्त उसका मोशन है रेक्टिलिनियर मोशन। फौरन एक कर्व आ गया, आप जब कर्व में आप एंटर हुए तो उसका मोशन क्या हो गया? कर्वीलिनियर मोशन। तो उस पॉइंट से जब बॉडी स्टार्ट हुई और जहाँ पे एंड किया बॉडी ने, ठीक है, तो उस पॉइंट्स के दौरान उस डिस्टेंस में उसको बहुत से मोशंस का सामना करना पड़ेगा। वो रेक्टिलिनियर और कर्वीलिनियर दोनों का वो कर सकती है। इसके अलावा आप किसी ग्राउंड में आप कोई वॉक कर रहे हो या रनिंग कर रहे हो, तो आप लाजमी तो नहीं है ना स्ट्रेट ही जाओगे, स्ट्रेट ही पाथ फॉलो करोगे। कभी कर्व में जाओगे, कभी स्ट्रेट जाओगे। कोई बाइसिकल चला रहे हो, कोई गाड़ी चला रहे हो, तो ये जो है ना डेली लाइफ में जनरल मोशन की एग्जांपल है। तो तीन टाइप ऑफ मोशन थे। ठीक है, जनरल मोशन। थर्ड टाइप थी पहली लीनियर मोशन, सेकंड रोटरी मोशन, जो क्या नाम है थर्ड टाइप है वो है जनरल मोशन। ठीक है, अब लीनियर मोशन में मैंने आपको दो टाइप बताई, रेक्टिलिनियर और कर्वीलिनियर मोशन, और हम इस चैप्टर में इन दो मोशंस को डील करेंगे, लीनियर मोशन की इन दो टाइप्स को, रेक्टिलिनियर मोशन एंड कर्वीलिनियर मोशन। ठीक हो गया। इस चैप्टर में हमारे मेन कंसर्न क्या है? एक रेक्टिलिनियर मोशन और एक कर्वीलिनियर, जो कि टाइप किसकी है? लीनियर मोशन की। ठीक हो गया। और चैप्टर क्या है? काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स क्यों? कि इसमें हम सिर्फ करेंगे स्टडी ऑफ मोशन, हम फोर्सेस को नहीं देखेंगे विच कॉजेज जो है विच कॉज मोशन। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ फोर्सेस। तो हम मोशन जो देखेंगे वो लीनियर मोशन की कौन सी टाइप को? रेक्टिलिनियर और कर्वीलिनियर मोशन को देखेंगे। ठीक है, रोटरी मोशन या जनरल मोशन में हम नहीं जाएंगे। तो हमारी मेन जो चैप्टर के कंसर्न है वो रेक्टिलिनियर मोशन और कर्वीलिनियर मोशन। खैर आगे चलते हैं। अब जो काइनेमैटिक्स है ना, काइनेमैटिक्स ज़ाहिर है स्टडी ऑफ मोशन है, तो इसके वेरिएबल्स क्या क्या हैं? जिन चीज़ों पे ये कर रहा है डिपेंड, इसके वेरिएबल्स हैं टाइम, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंड स्पीड। वेलोसिटी होगी, आपकी स्पीड होगी, एक्सेलरेशन होगी, ये काइनेमैटिक्स के क्या है? ये वेरिएबल्स। ठीक हो गया।
अच्छा, अब आते हैं जी रेक्टिलिनियर मोशन पे। अच्छा, अब एक बॉडी जो है ना, तीन तीन केसेस हो सकते हैं ना। पहला केस क्या हो सकता है कि जो बॉडी है, ठीक है, उसकी एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। मतलब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगी, 0। केस 1 ये हो सकता है, मोशन के बता रहा हूँ, मोशन के केसेस बता रहा हूँ। एक बॉडी मूव कर रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, उसकी एक्सेलरेशन क्या है, 0। एक और केस क्या हो सकता है, ये पहला केस। सेकंड केस क्या हो सकता है कि जो बॉडी है वो विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन मूव कर रही है, कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। थर्ड केस क्या हो सकता है मोशन का, कि बॉडी जो है उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रही है। ये थर्ड केस। पहला केस या तो एक्सेलरेशन 0 हो सकता है, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट। सेकंड केस एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकता है, और थर्ड केस एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक हो गया, ये तीन केस हो सकते हैं। अच्छा, अब रेक्टिलिनियर की बात करनी है ना, तो मैं यहाँ से सबसे पहले चला जाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम आते हैं जी, स्टार्ट करते हैं हम, चलो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। ये सारे मोशन के पैरामीटर्स हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक हो गया। अब डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस क्या है जी, डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल, कि एक्चुअली पार्टिकल ने जो पाथ कवर किया है। फॉर एग्जांपल, ये पॉइंट ए है इस्लामाबाद, ये पॉइंट बी है लाहौर। आप जीटी रोड गए या मोटरवे भी गए, यूं करके यूं कभी यहाँ पे बैंड जाएंगे, ये बिल्कुल स्ट्रेट पाथ है, यूं करके ये आपने जो पॉइंट ए से बी जाते हुए एक्चुअल पाथ कवर किया है, वो क्या है, ये आपका डिस्टेंस है। आपने क्या कवर किया है, डिस्टेंस कवर। ठीक है। एंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन जो इनिशियल, ये आपका इनिशियल पॉइंट था यहाँ पे, ये इनिशियल पॉइंट था आपका जहाँ से आपने स्टार्ट किया, और ये आपका जो है फाइनल पॉइंट है। ठीक हो गया। अब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे जाते हुए जो मिनिमम डिस्टेंस होगा बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन। तो जो मिनिमम डिस्टेंस होगा बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है, जाहिर है उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक हो गया। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एक्चुअल पाथ है जो किसी भी पार्टिकल ने कवर किया है, किसी बॉडी ने कवर किया है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक हो गया। और जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्केलर है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी स्पेसिफाइड है। ठीक हो गया। सर अगर सिर्फ स्ट्रेट होकर क्या होगा? जी, सर अगर सिर्फ सीधी लाइन रोड होगा तो फिर क्या होगा? बताने लगा हूँ, आगे आने लगा हूँ कि कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज होती है। जो बात आप कर रहे हो, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, खैर उस पर आगे आते हैं। जो आप बात कर रहे हो, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। अच्छा, खैर बात कर रहा था कि मैं डिस्प्लेसमेंट, ये वेक्टर है। ये वेक्टर क्यों है, बिकॉज इट हैज डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जाते हुए उसकी एक डायरेक्शन है। ठीक है। और जब हमने डिस्टेंस मेजर करना है, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
इसका इंटायर पाथ मेजर करना पड़ेगा, ये पूरा। और उसके लिए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, इंटायर पाथ को मेजर करने के लिए कोई स्पेसिफाइड फार्मूला नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए भी मेरे पास स्पेसिफाइड फार्मूला नहीं है ये इंटायर पाथ मेजर करते हुए। अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, लेट्स सपोज ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, ये मेरा फाइनल पॉइंट है। ठीक हो गया, ये मेरी लेट्स सपोज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, ये ओरिजिन है। ओरिजिन से ये जो इनिशियल पॉइंट होगा, इसका जो वेक्टर होगा ये आर आई इनिशियल पोजीशन वेक्टर होगा। ओरिजिन से, ये ओरिजिन से बनाना है, ये फाइनल जो होगा इसकी ये डायरेक्शन एरो लगा दिया, और ये जो होगा ये होगा आर एफ वेक्टर। आर एफ क्या है जी? आर एफ है फाइनल पोजीशन वेक्टर। और आप लोग का आवाज सारा कट हो रहा है। टाइम वो कर लेते हैं, ठीक है। आवाज कट हो रहा है सर, समझ नहीं आ रही। आवाज बताना मुझे। ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर है। ठीक हो गया, और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। बॉडी की ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर और ये फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके इक्वल होगा? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ठीक हो गया। तो ये एक बताने का मकसद ये था कि इसका एक स्पेसिफिक फार्मूला है जिससे हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, लेकिन ये डिस्टेंस निकालते हुए किसी स्पेसिफिक कैलकुलेशन के लिए कोई फार्मूला नहीं है, हमें इंटायर पाथ को कंसीडर करना पड़ता है। अच्छा, अब वो जो बात एक क्वेश्चन आया था उसका मैं आंसर कर दूं। जो डिस्टेंस है ना, याद रखना हमेशा डिस्टेंस हमेशा जो है ना ग्रेटर होता है या इक्वल हो सकता है, जो बात पूछी गई है डिस्प्लेसमेंट में। ठीक हो गया। डिस्टेंस कब, अच्छा ग्रेटर तो हमेशा होगा ही, क्योंकि ये पाथ जब एक्चुअल पाथ होगा वो हमेशा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है मिनिमम पाथ है। डिस्टेंस इक्वल कब होगा डिस्प्लेसमेंट? ठीक है, जब पार्टिकल जो है ना वो स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा। जब पार्टिकल खुद स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इक्वल होगा। जो मुझसे पूछ रहा था कि अगर बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव करे उस वक्त डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। बट हमेशा याद रखना डिस्टेंस कैन नेवर बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्टेंस और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की रेशियो लूँ तो इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन 1 नहीं हो सकती। इक्वल टू 1 कब होगी? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो इक्वल टू 1 तब होगी जब डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अदरवाइज डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। दैट्स व्हाई इन दोनों की रेशियो भी क्या होती है? ग्रेटर देन 1 होती है। टाइम इसका 6 मिनट है, जल्दी जल्दी कवर करते हैं ताकि आगे जा सके। अच्छा, नेक्स्ट ये था आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट चीज है स्पीड। सेकंड काइनेमेटिक वेरिएबल है वो है स्पीड। स्पीड क्या है? स्पीड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, कि रेट क्या है जो डिस्टेंस चेंज हो रहा है। सपोज किया कि एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है फ्रॉम ए टू बी। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक हो गया। लेट्स सपोज ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे, जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मैं क्या फाइंड करना चाह रहा हूँ? स्पीड किसी भी बॉडी की या पार्टिकल की फाइंड करना चाह रहा हूँ इस पॉइंट पे, ये जो मैंने पॉइंट मार्क किया। ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पे जो आपने स्पीड निकालनी है, किसी भी इंस्टेंट पे। ठीक है, लाइक ये जो मैंने ड्रॉ किया, इस वक्त जो मैं स्पीड निकालूंगा उस स्पीड को मैं कहूंगा हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड। इस इंस्टेंट पे जो स्पीड होगी VINS ऐसे लिखता हूँ।
इस इंस्टेंट पे, किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, यहाँ किसी भी इंस्टेंट पे आप स्पीड को मेजर करोगे, उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसका फार्मूला क्या होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड का? v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड बेसिकली क्या हो रहा है कि इस इंस्टेंट पे द रेट विद विच द डिस्टेंस इज चेंजिंग, वो मैं बता रहा हूँ। ये चीज क्या शो कर रही है कि इस इंस्टेंट पे वो रेट क्या है विद विच द डिस्टेंस इज चेंजिंग। अब ये फार्मूला क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब बाइक चलाते हो, ठीक है, गाड़ी भी चलाते हो, एक्सेलरेटर दबाते हो ना, एक्सेलरेटर जो स्पीडोमीटर लिखा होता है बाइक पे या कार वगैरह में, जो स्पीडोमीटर होता है, ठीक है, स्पीडोमीटर क्या कर रहा होता है? वो आपको बेसिकली स्पीड बता रहा होता है, ठीक हो गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड बता रहा होता है। ये चीज लाजमी याद रखनी है कि वो स्पीड जो बता रहा होता है उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो आपका स्पीडोमीटर बता रहा होता है। कभी मतलब आप यहाँ से घर से चले, आपने एकदम स्पीड चेक की, कोई 1 किलोमीटर आगे गए, उस वक्त जो स्पीड है आपकी, लेट्स सपोज वो 40 थी, उसी इंस्टेंट पे जो आपने स्पीड चेक की वो क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब वो ऐसे तो नहीं होता ना कि आप घर से लेके बस यूनिवर्सिटी तक आए और सेम स्पीड के साथ आए, ठीक हो गया। आपकी हर इंस्टेंट पे स्पीड क्या होगी? चेंज हो रही होगी। मतलब इधर स्पीड थी 40 मीटर पर सेकेंड, इधर कुछ और थी 50 होगी, और इधर 60 होगी। मतलब आपकी स्पीड हर इंस्टेंट पे क्या हो रही थी? चेंज हो रही थी। अगर मैंने यहाँ मेजर की तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है, इस इंस्टेंट पे मेजर की तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है, अगर इस इंस्टेंट पे मेजर की तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है। लेकिन अब मैंने फाइंड करनी है एवरेज स्पीड क्या है। मतलब मैं अपने घर से अबासीन तक जब पहुंचा तो मेरी एवरेज स्पीड क्या है, वो एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है, कि ताकि आपको आइडिया हो सके कि विद व्हाट स्पीड यू आर मूविंग। तो वो निकालने का फार्मूला क्या है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और टोटल टाइम कितना लगा, वो फार्मूला किस चीज का है? वो फार्मूला है आपके एवरेज स्पीड का, ठीक है। क्योंकि आपका ये फार्मूला क्या था? वेलोसिटी इज इक्वल टू, याद रखना, वेलोसिटी इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाय t, ठीक है। यस सर। s यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक हो गया। मतलब मैं ये चीज समझाना चाह रहा हूँ, लेट्स सपोज आपके पास, आप इस पॉइंट पे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट और ये n पॉइंट, सीरियल नंबर में ऐसा लिख लेता हूँ 1 2 से लेके n पॉइंट, मतलब डिफरेंट पॉइंट्स आप लेते हैं के बीच में, ठीक हो गया। यहाँ पे आपने लिख ली स्पीड, मतलब v1 क्या है? 1 जो पॉइंट 1 है उस पर स्पीड, v2 क्या है? पॉइंट 2 पे v3, और ये vn। टाइम मतलब कि इस पॉइंट पे आपकी स्पीड v1 है, इस पॉइंट पे आपकी स्पीड v2 है, इस पे v3 है, ठीक हो गया। इस पॉइंट पे जो आपको टाइम लगा, मतलब जो टाइम आपने लिया वो t1 है, इधर t2 है, और यहाँ तक t, और यहाँ पे जो आपने डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? s1, यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये t उधर ले जाओगे तो v मल्टीप्लाई t हो जाएगा, t इधर ले जाओगे तो s इज इक्वल टू v क्रॉस t, s डिस्टेंस है। तो s1, यहाँ s1 कितना आपने कवर किया? v1 क्रॉस t1, s2 v2 t2, और sn इक्वल टू vn tn। ये केस 1 है, मतलब केस 1 में इस तरह होगा, ये डेटा गिवन होगा आपको, आपने डिस्टेंस निकालना, ठीक हो गया। अब एवरेज डिस्टेंस बेसिकली निकालना था। यहाँ पे आप इस सब को सम कर दो, s1 s2 s3 सबको सम करोगे तो आपके पास सम क्या आएगा? sn इज इक्वल टू सम ऑफ i इज इक्वल टू 1 अप टू n si, ठीक है। मतलब इस sn si, ठीक है, इस सब s डिस्टेंस का सम कर दो और एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी? सिंपल,
टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, मतलब टोटल टाइम टेकन इन सब का सम, टोटल टाइम टेकन t1 प्लस t2 प्लस t3, और यहाँ पे क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, यानी s1 प्लस s2 प्लस डॉट डॉट sn।